नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 28/2/2024 को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लिया गया था। उसके अंदर जो आपकी अपर शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो के लास्ट में हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले ब्रैकेट को पकड़ेंगे। 6 का अगर मैं भाग दूंगा 42 में कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, यानी कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर मेरे पास वैल्यू आ गई 14। भाग लगा हुआ है 2 का, ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पर 7 का, उसके अंदर लिखा हुआ है इंटू 3 और यहाँ पर भाग लगा हुआ है 42 का। ठीक है, अंतर। अगर सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करूँगा? ऑफ को सॉल्व करूँगा। तो 7 दूनी कितने होते हैं? 14। यहाँ पर 14 वैल्यू आ गई, नहीं आ गई? आ गई। यहाँ पर 14 रख दो। ठीक है, अब भाग को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 14 का भाग अगर मैं 14 में दूंगा तो एक बार जाएगा। 3 का भाग 42 में दूंगा कितनी बार जाएगा? 14 बार जाएगा। 14 इंटू 1 कितना होगा? आप बोलोगे 14 होगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन जो था वो आपको यहाँ पर 5m प्लस का n बटा 5m माइनस का n की वैल्यू दे रखी थी और m रेशो n की वैल्यू पूछ रहा था। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस का b रेशो a माइनस का b है। अगर इसकी वैल्यू x प्लस का y दे रखी है, x रेशो y दे रखी है, तो a की वैल्यू कितनी होती है? आप लोग x प्लस का y अपॉन 2 होती है और b की वैल्यू क्या होती है? आप लोग x माइनस का y अपॉन 2 होती है। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो देखो a की वैल्यू कितनी है? आप लोग 5m है ना, बराबर कितना होगा? आप बोलोगे यहाँ पर 5 और 2 7 बटा कितना होगा? आप बोलोगे 2 होगा। और उसके बाद में एन की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे यहाँ पर 5 माइनस का 2 3 बटा कितना आएगा? आप बोलोगे 2 आएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर एम रेशो एन तो पूछ रहा है, तो एम रेशो एन के लिए आप क्या करोगे? एक दूसरे को डिवाइड कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर 5m है, ये वैसे 2 से 2 कट गया। यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी? आप बोलोगे 7/3 बचेगा। किसकी वैल्यू? आप बोलोगे 5m/n। आपसे एम रेशो एन की वैल्यू पूछ रहा है तो 5m 5 को 10 सरका दो, 5 से 15, 7/15 आंसर है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जब आपसे पर यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो मैं आपको बता दूं, जो आपका क्षेत्रफल होता है ना वृत्त का, वो होता है आर स्क्वायर पे डिपेंड, यानी कि आर की 2 घात पे डिपेंड होता है। पाई तो कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, सबको पता है, दुनिया को पता है। 22/7 3.14 होती है। ये बात क्लियर है। अब अगर आर में 35% वृद्धि हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको 35 का 2 बार सक्सेसिव लगाना है पॉजिटिव के लिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो 35 प्लस का 35 प्लस का, अब वृद्धि कर रहे हैं इसलिए 35 आया, वापस क्या आया? प्लस आया। डिस्काउंट वाली केस में क्या करते हैं हम? यहाँ पर माइनस करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर प्लस ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। अगर सॉल्व करूंगा मैं इसको तो आप 100 लगे रहने देना, ऐसे नहीं है 100 को काटेंगे, बहुत टाइम लगेगा। 35 का स्क्वायर पता होना चाहिए। किस प्रकार सॉल्व करेंगे 35 का स्क्वायर? आप बोलोगे 4 थे, ये 12 होते हैं और 25, यानी कि 12 से 25, तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर हो जाएगा और 35 35 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 100 का भाग अगर मैं 12 से 25 में दूंगा कितनी वैल्यू आएगी? आप बोलोगे 12.25 आएगा। 70 में जोड़ूंगा कितनी वैल्यू आएगी? आप बोलोगे 82.25। ऑप्शन थर्ड करेक्ट। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, यदि एक शर्ट को $30 में खरीदी जाती है और $40 में बेच दी जाती है तो लाभ का परसेंट ज्ञात करना है। देखो $30 में आपने खरीदी और $40 में बेच दी, यानी कि $10 का फायदा है कितने पर? कॉस्ट प्राइस पर इंटू करेंगे 100। 33.33 करेक्ट आंसर हो, काट सकते हो आप इसको आराम से। अगले चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, एक क्रॉकरी का जो अंकित मूल्य है वो 15,400 है, उस पर दी जाती है 12% की छूट। अर्श ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मूल भाव किया और उसने क्रॉकरी को खरीद लिया कितने रुपए में? 10,164 रुपये में। तो दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट कितनी है? देखो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है? आप बोलोगे 10,164 है ना। 15,400 रुपये उस पर क्या था? अंकित मूल्य था। 12% छूट लिया, यानी कि 88% में आपने उससे मोल भाव कर लिया। दूसरी छूट मान लेता हूँ कि एक्स है। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 खत्म। अगर आप अब इसको काटेंगे तो वैसे तो आप इससे काट सकते हो, 11 से काट लो। 11 88 होते हैं, 11 90 99 होते हैं। कितना बचेगा? 2 6 बचेगा, 11 दूनी 22 होता है, 11 चौके 44 होते हैं। यहाँ पर आप इसको किससे काट सकते हो? वापस आप लोग 11 से काट सकते हैं। किस प्रकार से काटेंगे? देखो 11 कम 11 होते हैं, 11 चौके 44 होते हैं। 11 88 होते हैं, 11 चौके 44 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप 2 से 4 से काट लो, 4 दूनी के 8 होते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिके 21। ठीक है, अंत तक। यहाँ पर कितना बचा हुआ है आपके पास ऊपर? आप लोग यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है और बट्टे में 100 बचा हुआ है। 4 है, 4 से अगर मैं 100 काटूंगा 25 बार कटेगा। यहाँ पर कितना बचा हुआ था? 3 बचा हुआ था। तो 3 इंटू 25 करूँगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी एक्स की? आप बोलोगे एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 75। क्लियर है यहाँ तक? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 75। अब हम इस 75 को किस में से घटाएंगे? 100 में से घटाएंगे। हमें इसे ध्यान रखना है, एक्स को जो भी परसेंटेज आती है ना वो हमारे पास क्या है, ये कि उसने दुकानदार ने जो हमारे पास मूल्य बना हुआ था उसके कितने परसेंट हिस्से में बेचा है। आप बोलोगे 75% हिस्से में बेचा है, यानी कि 100% अपने आप में हर चीज़ होती है, उसके 75% हिस्से में बेचा है, यानी कि 25% का उसने क्या किया होगा? उसको यहाँ पर छूट दी होगी। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर 15% की छूट के बाद में 25,500 रुपये में उसको बेच दिया जाता है, तो अंकित मूल्य याद करना है। देखो 25,500 जो है ना, अपने आप में किसकी वैल्यू है? आप बोलोगे यहाँ पर
15% छूट के बाद में है, यानी कि अपने आप में 85 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू पूछ रहा होगा। काटेंगे, 17 पंजे 85 होता है, 17 कम 17 होता है, कितनी वैल्यू बचेगी आपके पास, 85 बनेगा नया नंबर, तो 17 पंजे 85, वापस 15 आएगा, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। 5 से काटेंगे यहाँ पर 30, 312 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 300 इंटू 100, 30,000। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको वैसे तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो आप जो है सॉल्व कर सकते हो, आसान आसान से इंटू है आपके। तो मैं यहाँ पर ए प्लस का बी का से फॉर्मूले से कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर तो बन रहा ही है। तो 6.5 प्लस का 2.5 कितना होगा, आप लोग 9 होगा। 6.5 में से अगर मैं 2.5 घटाऊंगा बचेगा 4, 9 चौक 36 आंसर, ऑप्शन पहला करेक्ट है ना। अगले पे चलता है, अगला जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो रहा था, सही हो गया क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था कि एक निश्चित यात्रा का एक तिहाई भाग जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक चौथाई भाग 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष भाग जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है। देखो मान लेते हैं कि टोटल भाग जो है वो एक है, उसमें से एक तिहाई भाग ये रहा, एक चौथाई भाग ये रहा, शेष भाग कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 5/12 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 12 बनेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 12 माइनस का 7 5 है ना, 5/12 बचेगा। शेष भाग कितना है, 5/12। अब हम मान लेते हैं कि टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर करी है वो 12 किलोमीटर डिस्टेंस करी है। अब चूंकि आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पूरी यात्रा की औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग यहाँ पर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी कितनी मान रहा हूँ मैं, 12 मान रहा हूँ। आपसे अब बोला जा रहा है कि इसका एक तिहाई भाग, 12 का एक तिहाई भाग कितना होगा, 4 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, 24 की स्पीड से। एक चौथाई भाग, एक चौथाई भाग यानी कि 12 का एक चौथाई भाग यानी कि 3 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, 36 की स्पीड से। शेष भाग कितना, 5/12, इसको है ना, 5/12 है यानी कि 5 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से, तो 60 लिख दो यहाँ पर। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि इसकी औसत चाल ज्ञात करो, यानी कि आपको करनी है इसकी कैलकुलेशन, और आपका आंसर आएगा आपके हाथ में। सॉल्व करेंगे, अगर 1/6 बार कटेगा, यहाँ पर 1/12 बार कटेगा, और यहाँ पर कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 1/12 बार कटेगा, यानी कि फाइनल आपका काटने में कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग यहाँ पर 1/6 प्लस का 1/12 प्लस का 1/12, इन दोनों को जोड़ूंगा आपस में, 1/6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो 1/6 यहाँ पर बन गया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलोगे 1/3 बनेगी, ठीक है। यहाँ पर ही ऊपर जाएगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, 36, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, ठीक है। बस सिंपल से आपको कैलकुलेशन करते जाना है और आपका आंसर आता चल जाएगा। अगले पे चलते हैं, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, यदि मनीष जो है किसी काम का 3/5 भाग कर रहा है 48 दिन में पूरा। देखो 3/5 भाग जो है वो 48 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, आप लोग 3 से काटेंगे 48 को, 16 बार कटेगा। तो मनीष जो है टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेगा, आप लोग 16 × 5 यानी कि 80 दिन में। क्लियर है अंत तक, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, आपको दिक्कत आएगी, यानी कि आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मनीष जो है उस काम का 1/5 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। अगर टोटल काम 80 दिन में पूरा कर सकता है, तो 1/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, आप लोग कितने दिन में पूरा करेगा, नहीं करेगा, आप लोग बिल्कुल करेगा। तो उसको काटेंगे तो 16 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले ब्रैकेट को पकड़ेंगे तो 4 और 5, 5/2 आएगा, क्योंकि भाग सबसे पहले इंटू क्या करना है 3, 5 से 15/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्या बचेगा आपके पास इक्वेशन में, आप लोग को 20 माइनस का 15/2, 20 दोनों की 40, 40 माइनस का 15, 25/2, 25 में 2 का भाग देंगे 12.5, ऑप्शन तीसरा करेक्ट। अगले पे चलते हैं, अगला बोला जरा आपसे पर एम जो है वो एन से दोगुना कुशल है, यानी कि अगर एन एक काम करेगा तो एम 2 काम करेगा। एम किसी काम को एन से 66 दिन कम में पूरा कर सकता है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे 1 यूनिट का अंतर है। इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 66, है ना। तो यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो वह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, आप लोगों को 3 है, 3 की एफिशिएंसी से हमें करना है टोटल काम। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 66 है तो टोटल काम कितना आएगा, आप बोलोगे 66 × 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ये दे रखी है आपकी एफिशिएंसी, आपको दे रखा क्वेश्चन के अंदर टाइम, तो टाइम क्या होता है, आप लोग एफिशिएंसी का उल्टा 1:2 होता है कि नहीं होता, होता है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो टोटल आपका टाइम कितना लग रहा है, आप लोग यहाँ पर देखो दिन का वैल्यू दे रखी है, एफिशिएंसी से हमें इंटू करना पड़ेगा टोटल टाइम के लिए, तो हमने किससे इंटू किया, 2 से इंटू किया। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। मैं इसको मिटा, गलती दिया वैसे, क्योंकि आपके काम आएगा आगे। आपसे अब बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, दोनों की एफिशिएंसी टोटल मिलाकर कितनी है, 3 है। टोटल काम कितना है, आप बोलोगे 66 × 2 है, बटे में क्या करेंगे 3, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 22 बार, 22 × 2 कितना होगा, 44, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे अपन 9 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत कितना हुआ। देखो 9 के प्रथम 5 विषम गुणज कौन से होते हैं, आप लोग 9 होते हैं, फिर कौन सा होता है, आप लोग 27 होता है, उसके अंदर में कौन सा होता है, आप लोग 45 होता है, उसके अंदर में कौन सा होता है,
आप लोग यहाँ पर 954 963 होता है। फिर कौन सा होता है आप लोग 89, कौन सा होगा आप लोग 81 होगा कि नहीं होगा, होगा। इन सब का एवरेज निकालना है। देखो सभी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है आप लोग 18 का अंतर है, सभी संख्याओं के अंदर 18 का अंतर है। तो बीच वाली जो संख्या होगी वही आपका एवरेज होगा। पहला मेथड ये है इसको सोल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है, सबको जोड़ो और 5 का भाग दे दो, आपका आंसर 45 आएगा। तो अब मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, आप देख लेना, ऑप्शन दूसरा करेक्ट। आपसे अब अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 40% उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 30% बराबर है। देखो कॉस्ट प्राइस का 40% जो है ना वो सेलिंग प्राइस के 30% के बराबर है। तो वस्तु को लाभ पूछ रहा है, यानी कि आप एक सामान को खरीद के लाए कितने रेशो में, आप लोग 3:4 में, यानी कि 3 रुपये का आइटम फाइनली बिक रहा है 4 रुपये में। तो 1 रुपये का प्रॉफिट है कितने पर, आप लोग कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 3 यूनिट पर इंटू करेंगे 100, तो 33.33% करेक्ट आंसर है। अगले चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करो। देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो 29 प्लस का 33 कितना होता है आप लोग यहाँ पर 9 3 12, 3 2 5 और 6 62 इंटू करना है हमें 3, 62 इंटू 3 कितनी होगा आप लोग 36 18 और 3 2 6, यानी कि 186, 186 होगा। 257 में से घटाना है मुझे 186, कितनी वाली बचेगी 7 में 6 गए तो 1, 25 में 18 गए तो कितना बचेगा 7, 71 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। बाहर लगा हुआ है क्या 4, तो 71 इंटू 4 कितनी वैल्यू होगी आप बोलोगे 4 7 चौक 28, 284 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। प्लस का क्या करना है 45, कितनी वैल्यू आएगी आप बोलोगे 9, 8 4 12 32, 332 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। बाहर का लगा हुआ है आप बोलोगे 13 लगा हुआ है, तो 329 इंटू क्या करना पड़ेगा 13, 13 में कितना होता है आप बोलोगे 117, 7 यूनिट डिजिट बनेगा। जो आपके ऑप्शन पहले में सेटिस्फाई हो रहा है, इनके ऑप्शन पहले ही करेक्ट है, मैं पूरा सॉल्व करूंगा ही नहीं इसको। अगले चलते हैं, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, सनी की आयु जो है सोनू की आयु से 15% अधिक है ना। सनी जो है ऐसे लिख देता हूँ, सोनू यानी कि एसओ से 15% अधिक है, यानी कि इसके 115 के बराबर है। ठीक है, यदि सोनू की आयु मोनू की आयु से 30% अधिक हो, ठीक है, सोनू की आयु जो है मोनू की आयु से कितने अधिक है 30% अधिक है, यानी कि 130/100 के बराबर है कि नहीं है, तो सनी की आयु मोनू की आयु से कितना परसेंट कम है। देखो वैसे देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है, वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ पर सनी लिखूँ और सोनू लिखूँ तो दोनों के बीच का रेशियो कितना आएगा। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग को, 5 से काटेंगे 23 बार कटेगा और यहाँ पर ही 20 बार कटेगा। पहला रेशियो हमारा हो गया सॉल्व। अगले बोला जा रहा है कि सोनू जो है मोनू से 30% अधिक है। अगर मैं इसको काटूंगा तो 13:10 आएगा नहीं आएगा, आएगा, यानी कि मोनू का रेशियो कितना आएगा आप लोग 13:10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सॉल्व करूंगा अगर मैं इसको तो कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग 20 बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी 13 बनेगी। 13 3 39 होता है, 3 आशा लगेगी, 13 26 और 3 कितना होता है 29 होता है। आपसे अब पूछा है कि सोनू सनी और मनी की आयु, सनी और मोनू की आयु, मोनू ये रहा सनी ये रहा, मैं बीच वाले कंटिन्यू नहीं करूँगा, वैसे कर सकते 260 ही आएगा, सिंपल सही है। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 200। देखो आपसे आप बोला जा रहा है कि सोनू की आयु सनी की आयु जो है मोनू की आयु से कितने परसेंट अधिक है। आप लोग यहाँ पर 200 जो है 299 से कितना अधिक है आप लोग 99 में अधिक है, कितने पर आप लोग यहाँ पर 200 पर इंटू करेंगे क्या सॉल्व। बस आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अगर आप 2 का भाग देंगे 99 में 49.5 बार कटेगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई इतनी है और आधार जो है ऊंचाई का 1/7 हिस्सा है। यानी कि आधार जो है ना वो ऊंचाई का 1/7 है, हाइट का 1/7 है। हाइट कितनी है 35.7, तो आधार कितना आएगा आप लोग के 7 का भाग देने पर 5.1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, यानी कि 20 आ गया आपका कितना आप लोग यहाँ पर 20 आ गया 5.1। हाइट दे रखी है आपको यहाँ पर 35.7, पूछ रहा है एरिया बताओ। एरिया क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, 35.7 आएगा नहीं आएगा, आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करने से अच्छा है जो है मेरे लिए मानोगे तो ऊपर 5 से और नीचे 5 से इंटू कर दो, क्योंकि 10 का भाग देने में हमें ईजी होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 5 और 25 है ना। यहाँ पर कितनी वैल्यू बन रहा है आप बोलोगे 357 बन रहा है कि नहीं बन रहा, मैं पूरा ही सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। सॉल्व करेंगे अगर मैं इसको तो कितनी वैल्यू आएगी 7 5 35, 3 हाथ से लगेगी, उसके अंदर 25 अंतर कितने होता है 175 और 3 कितने होता है आप लोग 178 इंटू यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी 50 25, 2 हाथ से लगेगी, उसके अंदर 25 थी 25 पंजे 125 और 2 127 इंटू इंटू। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर 5 से 1 15 एक हाथ से लगेगी 25 75 एक 76। ठीक है, अगर मैं आप सॉल्व करूँगा तो 5 8 5 13 7 7 7 14 और 5 कितना होता है 14 5 19 और 1 20, 2 हाथ से लगेगी 2 3 4 5 5 और 6 कितना होता है 11, एक हाथ से लगेगी 1 2 और 7 9, 91.035। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके बट्टे में क्या था 1000 भी तो था, क्योंकि 2 पॉइंट तो इसमें ही थे और 1 पॉइंट नीचे लगा दिया था मैंने 5 से इंटू करने के बाद में, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे पर 12 16 12 46 11 और 43 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जुड़नी चाहिए ताकि परिणामी संख्या अनुपात में हो।
यानी कि क्या पूछ रहा है, A/B और C/T ये पूछ रहा है, यानी कि चतुर्थ अनुपाती होता है ना, वो पूछ रहा है ये। आपको चारों संख्या में एक ऐसा कॉमन यहाँ पर नंबर जोड़ना है जिससे इस चारों संख्या क्या हो जाए, कॉमन फैक्टर में आ जाए, यानी कि कॉमन मल्टीप्लाई में आ जाए। चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग B/C बराबर होता है A/D, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यानी कि क्या आपको 46 में भी कोई संख्या x इस प्रकार से जोड़नी है और 11 में भी कोई संख्या x इस प्रकार से जोड़नी है कि आपके यहाँ पर 43 में जुड़ी हुई संख्या x और इसका जो गुणनफल है 12 में जुड़ी हुई संख्या x के गुणनफल के बराबर आ जाए। बस आप उसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है, अब जो मैं खुद का दिमाग तो लगाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, मैं जो डायरेक्ट ऑप्शन को पकड़ूंगा। अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ, ठीक है, सब कुछ करो, मैं 5 रखूँगा सभी ऑप्शन में, तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग के, 46 5 कितना होता है आप लोग 51 इंटू 11 5 16 बराबर में कितना बनेगा आप लोग 43 5 48 इंटू क्या बचेगा 12 5 17। क्या मेरा यूनिट डिजिट बराबर बन रहा है, आप लोग यहाँ पर सॉल्व करने पे अच्छा आएगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है आप लोग के 856, हाँ बिल्कुल आ रही है। तो मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ, क्या मेरे पास दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। देखो 16 कम 16 एक 80 लगी, 16 पंजे 80 और 1 81 बराबर आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 17 इंटे कितना होता है 136 छः आएगा, 13 80 लगेगी, 17 चौके कितना होता है 68, 68 13 कितना होता है 81, 816 बराबर 816। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर, यदि किसी धनराशि के पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक जो है वार्षिक रूप से जब संयोजित होता है तो 600 रुपये और दूसरे वर्ष के लिए 660 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर प्राप्त करनी है। देखो पहले वर्ष के लिए जब संयोजित हो रहा है तो 600 रुपये और दूसरे वर्ष के लिए 660, यानी कि 60 रुपये का ब्याज मिला है कितने पर 600 पर, इंटू करेंगे 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 10%। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे अपन 9 सदस्यों का एक समूह जिसकी एवरेज एज जो है 42 साल है, इसमें सबसे बड़े सदस्य की जो आयु है वो 58 वर्ष है। यदि हम उस सबसे बड़े सदस्य को समूह से बाहर कर देते हैं तो शेष सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। देखो टोटल आयु कितनी है आप लोगों को 9 इंटू 42, ठीक है, 9 दूनी 18, एक 9 चक 36 और एक 37। सबसे बड़ी की आयु कितनी है 58। अगर मैं इसको बाहर करूँगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 0, यहाँ पर बचेगा 32, 322 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब सदस्य के अंदर कितनी वैल्यू है, ग्रुप के अंदर कितने मेंबर है आप लोग के 8, क्योंकि एक बाहर निकाल दिया, तो सॉल्व कितने करने पर कितनी वैल्यू आई आप लोग के 40। ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। वैसे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका, अगर सबसे बड़े जो बुजुर्ग आदमी अगर मैं उसको हटाऊँगा इसमें से, तो सब में से 42 तो कम होगा ही होगा एवरेज में से, उसके साथ में से प्रत्येक की एज में, है ना, अगर आप समझ पाओ तो चीज़ें, ठीक है, प्रत्येक सदस्य यानी कि जो 8 सदस्य है उनकी एज में भी तो कमी होगी कि नहीं होगी, यानी कि एवरेज के अंदर क्या होगा आपका कमी होगी, ठीक है। 58 है तो 42 तो एक गया, आपके पास कितनी वैल्यू बची हुई है 16, तो ये 8 जो है ना इन 16 के अंदर बटेगा, यानी कि 2 की और कमी होगी हर चीज़ में, यानी कि 42 जो है ना आप 40 रह जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ समझ नहीं पाओगे अगर आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 19.5 वर्ष में स्वयं की 69/50 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। आपकी जो राशि है वो 69 हो रही है ना, कितने साल बाद 19/5 साल बाद, यानी कि आपको 19 का ही ब्याज मिल गया होगा कितने साल में आप लोग 19/5 साल में, बटे में 100 करता ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्ञात करनी है, मूलधन कितना था 50। सॉल्व करूँगा अगर मैं इसको तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर बटे में 10 बचा हुआ 19 कट जाएगा, तो रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10%। यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है कि नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से था आपके यहाँ पर SSC GD के जो 28/1/2024 का जो पेपर लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो के अंदर मैं उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग।